जी हाँ, दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका फ़ेवरेट डॉक्टर, डॉक्टर वहाज। कहाँ हैं जी? मौजूद हैं गोल्ड के चार्ट पे हम लोग। ये फ़िब मैंने एक अप्लाई किया हुआ है, बस आज क्या करेंगे, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है जी? कल मैंने ग्रुप पे जो चीज़ पूछी थी, लड़कों ने बोला था कि हाँ भाई सर बताएँ, सिखाएँ हमें कि हम कैसे कर सकते हैं, हम प्रॉफ़िटेबल कैसे बन सकते हैं। तो चलो जी, आज आप लोगों को मैं बताता हूँ हाउ टू बी अ प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर। प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर। देखो यार सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें बताऊँगा उस पे काम करोगे तो ही कुछ हो सकता है। देखो, मिसाल के तौर पे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हमारे पास कौन होता है? एक प्रॉफ़िटेबल जो ट्रेडर होता है उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए QUA क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर। ठीक है जी। एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर जो होता है उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या-क्या होती हैं हमारे पास? नंबर 1 क्या क्वालिटी होती है? वो क्या करता है हमारे पास लिमिटेड ट्रेड करता है। लिमिटेड ट्रेड करेगा वो बंदा, लिमिटेड ट्रेड करता है वो बंदा। ठीक है? कैसे लिमिटेड ट्रेड से मुराद क्या है? एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद, ठीक है जी। नंबर 2 वो क्या करता है हमारे पास? वो जो है सिर्फ़ अपनी ज़ोन्स पे एंटर करता है, अपने पॉइंट्स पे एंटर करता है, कहीं भी चलती-फिरती मार्केट में एंटर नहीं कर जाता, तो इसलिए क्या करता है वो ज़ोन टू ज़ोन एंट्री करता है वो बंदा, ठीक है जी। चलो जी, नंबर तीसरी चीज़ वो क्या करता है हमारे पास, वो अपना डेली का टारगेट लेता है और मार्केट से निकल जाता है, चाहे वो प्रॉफ़िट का हो या लॉस का हो। तो क्या करता है? कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग डेली टारगेट्स, ठीक है? चाहे लॉस का हो या प्रॉफ़िट का हो। प्रॉफ़िट लॉस आगे जो भी हो, बस डेली का टारगेट पूरा करता है, चाहे लॉस का हो जाए या प्रॉफ़िट का हो जाए। लॉस या फिर हमारे पास हो प्रॉफ़िट, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है जी। यार ये 3 चीज़ें देख ली अभी तक कि लिमिटेड ट्रेड करता है, जो एक क्वालिटीज़ एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर की है, वो क्या है कि वो एक बंदा लिमिटेड ट्रेड करता है, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है? ज़ोन के बगैर मार्केट में ऊपर-नीचे जाती मार्केट में ऐसे ही नहीं एंटर कर जाता, ठीक है जी? और क्या है कंप्लीटिंग डेली टारगेट चाहे लॉस हो या प्रॉफ़िट हो, ठीक है? और इसके अंदर एक और चीज़ क्या होती है, जो एक ट्रेडर के अंदर बहुत ज़रूरी है जी, क्या चीज़ होती है वो? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग मैं हमेशा गलत लिखता हूँ, आई थिंक इस बार मैंने सही लिखी होगी। ठीक है जी, डिसिप्लिन की स्पेलिंग देख लेते हैं। DIS होता है हाँ जी, मैं हमेशा गलत लिखता हूँ। ठीक है जी, आज इसको ठीक कर लेते हैं, आज ये भी सीख लेते हैं। डिसिप्लिन, क्या होता है जी? डिसिप्लिन होता है एक ट्रेडर के अंदर जो हमारे पास वो होता है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती हैं, ठीक है जी। चलो, आप लोगों के आधे सवाल का जवाब तो यहीं पे आप लोगों को मिल गया है, कि आप लोगों ने प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनना है। क्या ये क्वालिटीज़ आप लोगों के अंदर हैं? क्या आप लिमिटेड ट्रेड करते हो? ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करते हो? डेली के टारगेट्स कंप्लीट करते हो? डिसिप्लिन है? ठीक है जी, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक जो हमारे पास प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होता है, वो कभी भी ओवर लॉट नहीं करता। अपनी औकात से बड़ा रिस्क वो मार्केट में कभी भी नहीं लेता। ठीक है जी? जो भी हमारे पास एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होगा, वो हमारे पास कभी भी ओवर लॉट करता आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है? वो बंदा क्या करता है जो एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होता है, वो क्या करता है उसके अंदर लालच नहीं होती है। नो ग्रीड कोई लालच नहीं है उसमें, रातों-रात करोड़पति, अरबपति बनना ही नहीं है। उसको पता है मैंने दिन के अपने $10, $20, $50 का टारगेट पूरा करना है और मैंने निकल जाना है। ठीक है जी? ये सारे मेरे ग्रुप के रूल्स हैं। जो रूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, वही रूल्स आप लोगों को एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। ये तो सारा टेक्निकल्स है, ये तो चार्ट है। ठीक है? जो चीज़ आपको प्रॉफ़िटेबल बनाएगी वो क्या होगा? वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट होगी। ठीक है जी, कि आप अपने रिस्क को मार्केट में मार्केट इज़ वेरी रिस्की इस रिस्की मार्केट में आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हो? ठीक है जी, तो एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा ताकि आप सबको समझ आए और जल्दी से आप लोग इस पे काम कर सकें। अच्छा जी, हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास जो एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होता है, उसके अंदर ये जो है चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट जो मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ, उसमें सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ लड़कों को बाकायदा, ऐसे ही नहीं है, ठीक है? तो आप लोग ने देखना है क्या आप लोगों के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि नहीं है? लिमिटेड ट्रेड से क्या मुराद है? चलो अब एक-एक इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा साथ-साथ। लिमिटेड ट्रेड से क्या मुराद है? लिमिटेड ट्रेड से क्या मुराद है? देखो,
आपने मार्केट में हर टाइम ट्रेड करनी ही नहीं है, आपने मार्केट में सिर्फ 2 से 3 बार एंटर होना है। क्या क्या हो जाएगा इसका लिमिटेड ट्रेड में, क्या चीज़ें आ जाएँगी हमारे पास? यू हैव ओनली 3 चांसेस कर लेते हैं, या 3 टू 4 चांसेस, ठीक है जी। आपके पास कितने 2 से 3 से 4 चांसेस हैं दिन में पूरी ट्रेड करने के लिए, 3 से 4 दफ़ा आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? लिमिटेड ट्रेड है आपकी। आपकी अगर पहली 2 ट्रेड्स में एसएल चला जाए आपका, ठीक है जी? फर्स्ट 2 ट्रेड्स एसएल ले गई अगर, ठीक है? तो आप क्या करोगे? मार्केट से बाहर हो जाओगे। डे एंड। अगर पहली 2 ट्रेड में ही एसएल चला गया, डे से बाहर, मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है जी। लिमिटेड ट्रेड से मुराद यही है कि आपने सिर्फ 3 से 4 दफा मार्केट में एंटर करना है। लेकिन यार जब आप 3 से 4 दफा एंटर करोगे तो जगह तो ऐसी, एंट्री तो ऐसी होनी चाहिए, कमाल की एंट्री होनी चाहिए जहां पे आप जो है चांस ले सको, ठीक है जी। तो लिमिटेड ट्रेड से हमने क्या वो करना है कि लिमिटेड ट्रेड हम कैसे करेंगे जी? हम मार्केट में 3 से 4 दफा ही सिर्फ चांस लेंगे और वैसे चांस लेंगे ही नहीं। पहली 2 ट्रेड में अगर एसएल चला गया, डे एंड हो जाएगा, हम बाहर हो जाएँगे मार्केट से। चलें जी, सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास? ज़ोन टू ज़ोन ट्रेडिंग। चलो जी, ज़ोन टू ज़ोन समझा देता हूँ आप लोग को यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0.618 का एरिया, ये मेरी ज़ोन है। मैंने यहाँ पे अपनी मार्केट मेरी ज़ोन पे आई है, मैंने यहाँ पे जो है ट्रेड की लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? और मैंने यहाँ पे ट्रेड अपनी एग्ज़ीक्यूट कर दी। तो क्या ये अच्छी ट्रेड होगी? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ज़ोन पे लिया। अब मैं अगर यहीं पे यहाँ घुस जाऊँ, कोई मेरा लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही घुस जाऊँ मैं, तो ये क्या होगा हमारे पास? गलत होगा। ये देखो इससे कैसे रिजेक्शन आ रही है यार, ज़बरदस्त रिजेक्शन आ रही है, ठीक है? मार्केट को मार्केट में यहाँ तक गई है, मार्केट यहाँ से ऑर्डर कलेक्ट की है, मार्केट वापस नीचे आई है और यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। तो यस, मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, टारगेट कितने दे सकती है मार्केट? हम ट्रेड नहीं कर रहे लेकिन, ठीक है? ये आ रहा है 2871 का एरिया, अगर मार्केट ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो 2871 पे जा सकती है, ठीक है? अच्छा जी, तो इसको वापस से जगह पे ले आते हैं। अच्छा जी, चलो, तो हमारे पास क्या हो गया? हमने लिमिटेड ट्रेड करनी है, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करनी है। जैसे हमारे पास है 0.618 के लेवल पे मार्केट आई, ये मेरी ज़ोन का एरिया 0.618 पे मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ, ठीक है जी? तो यहाँ से हम लेंगे ट्रेड, हमारा छोटा-सा स्टॉप लॉस होगा, 10-20 पिप का स्टॉप लॉस होगा और वो लेके हम मार्केट से बाहर हो जाएँगे। क्या हुआ? ज़ोन टू ज़ोन की है। इस ज़ोन पे मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूँ? देखो मैंने लिमिटेड ट्रेड करनी है। अच्छा जी, मैंने जो है लिमिटेड ट्रेड करनी है। मैंने लिमिटेड ट्रेड जब करनी है तो मैं क्या करूँगा? अपनी ज़ोन पे एंटर करूँगा। मेरे पास 3 से 4 चांसेस ही हैं। मैं उन चांसेस को ज़ाया नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ़ अपनी ज़ोन्स पे एंटर करूँगा। जैसे मेरे पास ये वाली ज़ोन है, 2910 की मेरे पास ज़ोन थी, अगर अभी तक भी मैंने ट्रेड ली होती यहाँ पे तो मेरा TP1 हिट हो चुका होता। ठीक है जी, P1 मेरा हिट हो चुका होता, बहुत कमाल का हिट हो चुका होता और मार्केट जा रही है, खूबसूरत जा रही है। देख रहे हो ऐसे काम करता है जी लेवल्स, एग्ज़ैक्ट काम करते हैं लेवल्स, ठीक है? चलें जी, क्या हो गया? ज़ोन टू ज़ोन ट्रेडिंग हो गई। पहले लिमिटेड ट्रेड समझा दिया, फिर ज़ोन टू ज़ोन समझा दिया, अब कंप्लीटिंग डेली टारगेट्स, लॉस, प्रॉफिट, अब ये चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ। चलें जी, ये समझाने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा मेरे इस चार्ट के ऊपर। खूबसूरत चीज़ है, ये ड्रॉ कर लो आप लोग भी सारे। ये आप लोगों को भी आना चाहिए, ठीक है जी? $50 के हिसाब से लगा लो चलो। अगर आपने दिन का $50 आपके पास अकाउंट में मौजूद है, $50 आपने उसका दिन का 10% बनाना है, ठीक है? 10% कितना बनेगा? $5। क्या आप $5 बना सकते हो दिन में? $50 हैं आपके पास, ठीक है? उस $50 का 10% बनता है कितना हमारे पास? $5। क्या आप $5 दिन में बना सकते हो? ऑब्वियसली बना सकते हो। 0.01 की लॉट के साथ बना सकते हो। ठीक है, अगले दिन क्या आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस कितना हो गया? $55 हो गया। कल अगले दिन का आपका 10% टारगेट कितना है? 5.5 टारगेट है। बना सकते हो? यस, बना सकता हूँ। इस तरह करके आपका अकाउंट ग्रो होगा। जितना भी आपके पास बैलेंस होगा उसका 10% आपका डेली टारगेट है। ठीक है? 10% आपका जो है डेली टारगेट है, 0.01 की लॉट के साथ लो तो मज़े में बनता है ये। पहला टीपी 1 लो, टीपी 2 लो, 2 टीपी आपके हिट हुए, आपका $5 मज़े में बन जाएगा। ठीक है जी? तो क्या करना है आपने? टारगेट पर डे 10% के हिसाब जितना है ये लेके निकलना है। लॉस हुआ तो कितना हुआ? $55 आपका स्टार्टिंग बैलेंस था, आपने जो है अगर लॉस कर दिया $5, पिछले दिन वाला जो प्रॉफिट आपने किया था उतना लॉस किया, मार्केट से बाहर हो जाओ। डे एंड हो गया आपका। समझ रहे हो? तो आपने इस तरह टारगेट पर डे हर दिन को अचीव करते रहना है। तो मैं आपको दिखाऊँ ना, अगर 20 दिन हमारे पास मार्केट चलती है, ये तो 7 से शुरू हो रहा है, तो कितने 27 पे ले चलते हैं 20 दिन। 20 दिन अगर हमारे पास मार्केट चलती है, बाकी छुट्टी हो जाती है,
तो हमारे पास कितना $460 आप बना लोगे अगर आप डेली के टारगेट पूरे करते गए। चलो 1, 2, 3, 4, 5 दिन लॉसेस का भी रख लो, 6 दिन लॉसेस का रख लो, तकरीबन $200-300 तो निकाल रहे हो ना, कितने आ गए? $229 आ गए। अगले दिन अगला महीना आपका कैसे शुरू होगा? 229 भी छोड़ो, 200 से लगा लो, 200 से लगा लो, ठीक है? फिर से वही 27 तक काउंट करेंगे। 20 दिन होते हैं हमारे पास, 20 दिन में से भी 5 दिन वो लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5 ये कर लो। तो यार तकरीबन एक $918 तो आ गए ना यार, 918 आ गए, आधे बाहर निकाल दो, 300 डाल दो अगली बार सिर्फ, 300 डालो अगली बार, दिन का डेली का 10-10% बनाते जाओ, $300 है, दिन का डेली टारगेट 30 है, बना सकते हो 300 पे 30, ईज़िली बना सकते हो। जैसे 50 पे 5 बन रहा था ना, 300 पे 30 ईज़िली बनता है हमारे पास। तो इस तरह करके फॉलो करोगे तो क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट आप लोग का बेहतर रहेगा। क्या चीज आया? कंप्लीटिंग डेली टारगेट्स, चाहे लॉस के हो चाहे प्रॉफिट के हो, ठीक है? आपने अपना लॉस हुआ तो लॉस प्रॉफिट जितना भी आपका हो, कंप्लीट डेली टारगेट लेके बाहर निकल जाओ। इन सारी चीजों से आप में क्या आएगा? डिसिप्लिन आएगा। आप गलत जगहों पे एंट्रीज लेने से बच जाओगे, आप लालच में आके बार बार ट्रेड करने से बच जाओगे, आप अपने टारगेट को कंप्लीट करके निकलने लग जाओगे, ठीक है जी? ओवरलॉट नहीं करोगे, ओवरलॉट करने की जरूरत ही नहीं है यार। ये देखो, ये खोलो, कितना है जी? 300 आपके पास अकाउंट में मौजूद है, चलो ये भी समझा देता हूँ। $300 आपके पास अकाउंट में मौजूद है ना, आपने क्या करना है? आपने दिन में 4 दफ़ा ट्रेड करनी है ना, तो क्या करो, 3 दफ़ा चलो ट्रेड करनी है आपने। 300 को आप क्या करोगे? आप डिवाइड कर दोगे। 300 को डिवाइड करोगे कितने से जी? 3 से। कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आंसर आ जाएगा, आई थिंक 100 आ जाएगा। ठीक है जी, 100। अब आपने उस $100 के हिसाब से अपनी लॉट सेट करनी है। ठीक है जी, $100 के हिसाब से अपनी लॉट सेट करोगे तो कितने हम लोग अगर करें, 0.02 की लॉट अगर हम सेलेक्ट करें तो 50 पिप होने पे, ठीक है, 50 पिप होने पे आपका क्या कितना बनता है जी? 50 पिप का मूव आया, कितना बन जाएगा आपका? 0.02 की लॉट है, 50 पे कितना बनेगा? $10 बनेगा। थोड़ा ज़्यादा करेंगे जी, ठीक है। अच्छा जी, आपने जो है 300 को 3 दफ़ा आपने ट्रेड करना है, आपके पास डेली टारगेट 300 है, आपने 3 पे डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। 3 पे डिवाइड किया, क्या आ गया? हर ट्रेड में आपको $100 बनाना है। तो आप क्या करोगे? आपके पास अकाउंट में कितने डॉलर्स मौजूद हैं जी? अकाउंट में आपके जो है तकरीबन 300 का हिसाब है ना? किधर गया जी? ये 300 का हिसाब है आपके पास अकाउंट में कितने? $300 ही मौजूद है, उसपे आपने $30 बनाने हैं, ठीक है? $30 बनाने हैं, मैंने गलत कर दिया था यहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रहा था कि गलत क्यों हो रहा है। चलो जी, $300 है, आपने इसका 10% कितना बनाना है? आपने इसका 10% होता है $30। खूबसूरत यार, ये देखो ना यार, $300 आपके पास अकाउंट में मौजूद हैं, आपने उसका कितना बनाना है? सिर्फ $30 बनाने हैं, आपका डेली का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? इस $30 को डिवाइड कर दोगे कितने से? 3 ट्रेड से। आपने पर ट्रेड कितना बनाना पड़ेगा आपको? अभी हर ट्रेड में $10 बनाना है आपको। $10 हर ट्रेड में आपको अपना टीपी बुक करना है और बाहर निकलना है। ठीक है जी? क्या करोगे? ठीक है, $10 बुक करना है, 0.02 की लॉट आपने सेलेक्ट कर ली। देखो तो सही कितना प्रिसाइज़ चल रहे हो, $300 आपके अकाउंट में है, ठीक है? आप लॉट कितनी ले रहे हो? 0.02, इसके साथ आप जो है अकाउंट बन सकता है। 0.02 की लॉट ली, कितने पे बुक करोगे? 50 पिप्स पे बुक कर ली। TP2 हमारा जो होता है 50 पिप्स पे बुक कर लीजिए, ये लो। ठीक है, 50 पिप्स पे बुक कर ली, या अगर इसको और चेंज करें, 0.03 की लॉट लो, ठीक है जी? और ये हमारे पास कितना, TP1 पे निकल जाओ, 30 पिप्स पे निकल जाओ। 3 बार लोगे ना 30 पिप्स, तो आपका कितना हो जाएगा? मज़ेदार सा किस्सा हो जाएगा। आपका डेली का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन फुलफिल योर डेली टारगेट्स। दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट योर डेली टारगेट। समझे इस बात को? ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में भी पढ़ाता हूँ यार। अच्छा जी, लड़कों को एक और भी मसला, 14 मिनट की वीडियो बन गई है जी। अच्छा, एक और चीज़ समझा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के काम आएगी। सर मैं प्रॉफिट को जो है होल्ड नहीं कर पाता, लॉसेस को होल्ड करता हूँ, एसएल पूरा लेता हूँ, टीपी पूरा नहीं ले पाता, टीपी पूरा नहीं ले पाता। यार साइकोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आप लोगों को सब समझाना पड़ेगा। यार इसका हल क्या है? एक स्टैंडर्ड लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करना शुरू कर दो। 0.02 के साथ अगर ट्रेड करते हो तो पूरा मंथ आप ट्रेड करोगे 0.02 के साथ, फुल मंथ। ठीक है जी, पूरा मंथ कर लो या पूरा वीक कर लो। आप पूरा वीक क्या करोगे? 0.02 के साथ ट्रेड करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक आप क्या करोगे? 0.03 कर लोगे। वो किस्सा ही खत्म कर दिया आपने कि भाई मैं इतनी लॉट रखूँ, ये देखो आपने अपनी लॉट एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दी, पूरा हफ्ता आप उसी से ट्रेड करोगे।
अगले हफ्ते आपने अगर ये वीक ग्रीन गुजारा, उसके बाद आप क्या करोगे, एक लॉट बढ़ा दोगे, ठीक है, फिर इसको फुल वीक ट्रेड करोगे, ठीक है जी। प्रॉफिट हो लॉस जो भी हो, अगर एसएल जाएगा तो पूरा लेना है, टीपी भी आपने पूरा लेना है। एसएल पे क्या होगा, एसएल आपका जाएगा तो पूरा लोगे। टीपी1 कम से कम बुक किया करो, टीपी1 अगर नहीं किया तो लूजिंग ट्रेड ही है समझो, ठीक है। टीपी1 तो कम से कम लिया करो, टीपी1 लाजमी लिया करो, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, 0.02 बना लिया तो पूरा एक महीना या पूरा एक हफ्ता आपने उसी से ट्रेड करना है, फिर उसके बाद आपने प्लस करनी है। क्यों, इससे आपकी साइकोलॉजी जो है आपकी लॉट फिक्स हो जाता है, आपको इस पे ट्रेड लेने के लिए ईजी हो जाता है। जब आप लोग ओवर ट्रेड करते हो, ओवर लॉट करते हो, आपने अपनी औकात से बड़ा रिस्क लिया होता है, आप लोग कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाते। जब आप लोग ने अपनी औकात से बड़ा जो है मार्केट में इन हुए हुए हो ना, ज्यादा लॉट्स ली हुई हैं आप लोगों ने, आप लोग कभी भी टीपी तक जा ही नहीं पाओगे। टीपी से पहले ही डर के मारे ट्रेड क्लोज कर दोगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। एसएल लोगे तो पूरा लोगे। तो इसलिए क्या है, ओवर लॉट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके ऊपर एक चीज लिख देता हूं, नो ओवर लॉट। छोटी से छोटी लॉट रखो भाई, छोटी से छोटी लॉट रखो, बड़ी लॉट्स की जरूरत ही नहीं है हमें, समझ रहे हो। और इससे 0.02 से पूरा वीक ट्रेड करो। दिन के $10 बन रहे हैं, ग्रीन हो, साइड हो जाओ। दिन के $5 बने, ग्रीन हो, बेहतरीन है। अगर जब तक ग्रीन हो मार्केट में तब तक बेहतरीन है, ठीक है जी। तो ये चीज आज मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो है, मार्केट हमारे साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आप लोग को ये चीजें बनाना जो है बता दूं, बहुत जरूरी है। इस मार्केट में सर्वाइव कर गए ना मेरे साथ, तो फिर प्रॉफिट तो आप लोगों को पता है कि हमारे कैसे होते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, ठीक है जी। तो ये साइडवेज मार्केट में हमारे एसएल से आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा जल्दी से आके आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाऊँ, ताकि आप लोग मार्केट में बने रहो, ठीक है जी। रूल्स को लाज़मी फ़ॉलो करना है यार। अभी भी इसमें सारी चीज़ें मैं शायद कवर ना करा सकूँ, आप लोगों को नहीं करा पाया हूँ सारी चीज़ें कवर, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह जो मेरे ग्रुप के लड़के हैं उनको तो पता होगा, वो लेक्चर्स रिवाइज़ कर लो भाई, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी वाला लेक्चर रिवाइज़ करो। ये मैं चीज़ें सिर्फ़ आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों को ट्रेड करनी कैसे है, आप लोग लॉसेस में ना रहो फिर, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह हमने ट्रेड करनी है। ये सारे इनको हमने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, ये क्वालिटीज़ लेकर आओगे अपने अंदर, ठीक है जी। लालच तो निकाल ही दो ना, आपने एक दिन में करोड़पति तो बनना ही नहीं है। दिन में अगर $2 प्रॉफिट हुआ है, ग्रीन हो, खत्म हो गई बात। आपने करोड़पति बनने के लिए ट्रेड नहीं करना, आपने सिर्फ मार्केट में ग्रीन रहने के लिए ट्रेड करना है, दैट्स इट। चाहे $1 प्रॉफिट में हो, $2 प्रॉफिट में हो, $3 प्रॉफिट में हो, बस ग्रीन होने चाहिए, ठीक है जी। तो खैर आज तो हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं मार्केट में, आज हम मार्केट से बाहर हैं। हमारा जो है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से हम ओवर ट्रेड कर जाएंगे आज, अगर हम मार्केट में इन हुए, ठीक है जी। तो कल देखेंगे मार्केट को, कल देखेंगे, और रात को जो है एनालिसिस पूरा करके डालूंगा इसमें कि क्या हो सकता है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है, मार्केट में। बाकी कल का जो इंशाल्लाह हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसमें बताऊंगा मार्केट क्या कर सकती है। एक खूबसूरत एनालिसिस करूंगा आज, ठीक है, आज ज़रा डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग जान सको कि हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जो चीज़ें इसमें आप लोगों को, अच्छा, मुझे इस वीडियो के जो है कमेंट्स में मुझे आप लोग के कमेंट्स चाहिए हैं कि आप लोग कैसे ट्रेड कर रहे हो, क्या-क्या मसला आप लोगों को आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं उन मसलों को सुन सकूँ और उन पे काम कर सकूँ, ठीक है जी। चलें जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।